हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू आवर वीलॉग जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रियल्टर या रियल एस्टेट एजेंट। क्या लें आप? ठीक है, लास्ट हमारे वीलॉग्स आपने डेफिनेटली देखे होंगे और उसके अंदर एक ही बात हम कर रहे थे कि तमाम वीडियोस में एक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और अच्छा खासी हमने डिस्कशन किया है तमाम अपनी पिछले वीलॉग्स में। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं आज इसको। इंशाल्लाह आज इसको जो है कोड ऑफ एथिक्स को आज हम खत्म करेंगे अपनी इस वीलॉग में। और हम एक थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस प्रीवियस जो हमारे वीलॉग से तो उनमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या क्या डिस्कशन हुआ इसमें। तो थोड़ा सा एक जरा रिव्यू कर लेते हैं इसको। एक तो सबसे पहले हमने कोड ऑफ एथिक्स में ये सीखा कि व्हाट इज रियल एस्टेट और व्हाट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं इसमें और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, रीसेल किसे कहते हैं। और भी इसमें हमने काफ़ी सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और हमने डिस्कशन किया था डिफरेंस बिटवीन सोसाइटीज और गेटेड कम्युनिटी क्या होती है। हमने डिस्कस किया था बिल्डर ऑफिस, रियल एस्टेट ऑफिस, ट्रेड एजेंसी, इनके क्या क्या काम होते हैं, बिल्डिंग डेवलपर्स के क्या काम होते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किस किस एरिया में कौन कौन सी सोसाइटीज आती हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हमने डिस्कशन किया बॉडी लैंग्वेज के बारे में, डिस्कशन किया एटीट्यूड के बारे में, डिस्कशन किया और रियल एस्टेट की प्रोडिक्शन, प्राइस कब ऊपर जाएंगी, कब नीचे हैं, कब मार्केट क्रैश होगी, मार्केट नॉलेज के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में डिस्कशन किया और हमने डिस्कशन किया कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट किसको बोलते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट किसको कहते हैं। तो ये तमाम बातें हमने प्रीवियस के अंदर डिस्कशन की वीलॉग में। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो का एंड करेंगे, इस टॉपिक का एंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए थे, तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो हमने जो डिस्कशन करना है वो जो एक हमने लास्ट उस पर किया था, सेल्स पिच के ऊपर हमने बात किया था अपने लास्ट वीलॉग के अंदर। तो और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर भी हमने बात की थी। उसी से रिलेटेड है कि मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन और एरिया नॉलेज के बारे में हमने बात करनी है। अच्छा देखें, एरिया नॉलेज के बारे में हमने बात प्रीवियस वीलॉग में की थी। वो यही की थी कि अगर आप प्राइमरी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या सेकेंडरी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो जिस एरिया के अंदर आप बैठे हैं या जिस एरिया में आपका प्रोडक्ट है या जिस एरिया के अंदर आपने मतलब डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एरिया के बारे में आपको पूरी इंच बाय इंच आपको पता होना चाहिए। चले इंच बाय इंच नहीं पता हो तो एटलीस्ट 60% तो पता हो, 70% तो पता हो, ताकि आप बात कर सकें उसके बारे में। ठीक, तो अब मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन क्या है? मार्केट रिसर्च किसे कहते हैं? देखें, अब मिसाल के तौर पे कि मैं अगर किसी बिल्डर ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूं और मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, तो सबसे खराब बात यह है, अब मुझे मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। कि पहले तो एक रिसर्च ये होगी कि मुझे अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को पहले पक्का करना है, मजबूत करना है। ठीक है, वो मैं मजबूत कैसे करूंगा? वो ऐसे करूंगा कि बार बार उसको मैं स्टडी करूंगा, उस एरिया में जाऊंगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा, उसकी तमाम डिटेल्स गैदर करके जो है फिर मैं अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करूंगा। अब इसमें एक और दो चीजें आ जाती हैं कि मैंने अगर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करनी है तो क्या मैं उनको वन एट अ टाइम डिलीवर कर दूं या खाली एक अपनी प्रोडक्ट दे के उनको बता दूं? नहीं, मेरी अगर मार्केट रिसर्च स्ट्रांग होगी, अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनसे अच्छा मेरा प्रोडक्ट कैसे है वो मुझे एक्चुअल में उनको बताना है। ये है मार्केट रिसर्च। वो कितने में बेच रहा है, वो क्या चीज लगा के दे रहा है और क्या चीज आपको डिलीवर करेगा, कितने प्रोजेक्ट्स उसके हैं। तो ये मार्केट रिसर्च जब तक मेरे पास कॉम्पिटिटर की नहीं होगी या मार्केट के बारे में नहीं मुझे पता होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, इन तमाम चीजों को जो है ना हम मार्केट रिसर्च के अंदर लेके आ जाते हैं। तो जब तक नहीं पता होगा तो मैं अपनी डील कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, मैं अपनी डील नहीं कर पाऊंगा, मेरी डील नहीं होगी।
उसकी यही मैंने वजूहत आपको बता दी। फिर स्ट्रेटेजी है इसके पीछे। स्ट्रेटेजी क्या है कि यही तमाम चीजें आपको स्टडी करना है, आपको लोगों से मिलना है, आपको ब्रोकर्स से मिलना है, आपको न्यू एजेंट से मिलना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाना है, आपको रिसर्च करना है। और ये जब आपके पास तमाम रिसर्च आ जाएगी ना, उसके बाद आपने एग्जीक्यूशन किस पे करना है? क्लाइंट्स के ऊपर करना है। आपने जो न्यू रियल्टर्स को ऑन बोर्ड लेना है उनके ऊपर करना है, उनको अपनी प्रोडक्ट देनी है, क्लाइंट्स को अपनी प्रोडक्ट देनी है। तो फिर जाके आपकी जेब भी गर्म होगी, आप डील भी कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम जो बातें हैं मार्केट रिसर्च से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन और एरिया नॉलेज के हवाले से हमने कर ली। अब ये मजीद इसमें और मैं बात करता रहूंगा। अच्छा देखिए, एक हमने इसके ऊपर इसमें एक पॉइंट मिस किया था प्रीवियस उसके अंदर, जो कि मैं अभी दोबारा इसमें आउट नहीं करूंगा। मोटिवेशनल वीडियोस बड़ी जरूरत है। अगर आपको पॉजिटिव रहना है, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, स्टडी करनी है और पैसे कमाने हैं, मोटिवेशनल वीडियो, पॉजिटिव रहना, ये तमाम चीजें जो है इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हैं और मोटिवेट नहीं है और अपनी प्रोडक्ट से ही खुश नहीं है, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, नहीं आएंगे, किसी सूरत में भी नहीं आएंगे। तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आपको मोटिवेट रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑन टूज रहना है हर वक्त कि जनाब हाजिर जवाब हूँ और मुझे अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। मैं कभी किसी क्लाइंट को ना नहीं करूंगा। अगर मेरे क्लाइंट को मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भाई मार्केट से कुछ और प्रोडक्ट भी उसको उठा के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको मिस आउट नहीं करूंगा। और हर लीड को मेरी कोशिश होगी कि मैं कन्वर्ट कर सकूं उसको किस चीज में? पोटेंशियल डील के अंदर। तो ये एक सक्सेसफुल जो रियल्टर है, रियल एस्टेट एजेंट है, ब्रोकर है, उसकी ये दिमाग में चीज होनी चाहिए। अगर आप चौधरी बन के रहेंगे, दिमाग में बिल्कुल अड़ियल रहेंगे, कड़क रहेंगे कि जनाब क्लाइंट मेरे पास खुद चल के आए, दोबारा से मेरे पास आए, तो भाई वो नहीं होगा, आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया ये फील्ड ऐसी है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, क्लाइंट आपके पास आता जरूर है, कॉल जरूर करता है, लेकिन ये कि आपको कुछ स्टेप खुद भी बढ़ाने पड़ता है। ठीक, तो मोटिवेशनल वीडियोस देखना क्यों जरूरी है? उसकी वजह यह है कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा, आपको लाइफ डिसिप्लिन में बहुत लेके आनी पड़ेगी अपने। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर्टीज की वीडियोस देखें आपके, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब तो बहुत, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का काम जो है, उस टाइम पे तो ना तो यूट्यूब था, ना इतनी अवेयरनेस थी, ना तो इतने मार्केट के अंदर टूल्स थे कि इजीली, मतलब कम्युनिकेशन गैप भी बहुत होता था। फिर मतलब जितना खुला खाता आज है ना, जितना इजीली डिलीवर आप क्लाइंट को कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं, उस टाइम में नहीं था। उस टाइम पे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। लेकिन हाँ, आज चैलेंजेस उससे भी ज्यादा हैं और कंपटीशन भी 6 गुना बढ़ गया है। उसकी वजह क्या है कि हर बंदा वही टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर आया हुआ है और अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बना के आगे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी की वीडियो देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड्स इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, सेल्स पिच क्या यूज कर रहे हैं और की पॉइंट्स क्या यूज कर रहे हैं, कन्वर्टिंग पॉइंट्स क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल मार्केट के लिए या कमर्शियल मार्केट के लिए या ऑफलाइन के लिए। तो ये तमाम बातें जो है आपको भी रखनी होंगी माइंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ अपने ऊपर करनी है। देखिए, मैं बार बार आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है तो इसको एज अ बिजनेस लेके चलिए। अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको जॉब लेके चलना है तो आप फेल हो जाएंगे। वही जो आपको 30-40 हज़ार रुपए मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, उसमें घर नहीं चलता और फिर एंड ऑफ द डे आपकी डील नहीं हो रही होगी तो आप पैसे नहीं कमाएंगे, तो ऑफिस वाले भी आपको नहीं इंटरटेन करेंगे। आगे 1 आध 2 महीना 3 महीने कर देंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी? ये तमाम जो मैंने वीलॉग शेयर किए हैं इनको दोबारा से सुने,
अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, पैसे लगाएं अपने ऊपर, किस चीज पे पैसे आपने लगाने हैं, और दोबारा से रिपीट कर ले रहे हैं वो चीजें। आपकी गैजेट स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी गाड़ी अगर अच्छी है, आपकी तरह गाड़ी नहीं है या बाइक आपके पास है, या आपके कपड़े अच्छे आप पहन के आ रहे हैं, और सबसे मेन चीज जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर करनी है। और वो कम्युनिकेशन कैसे सही होगी? मोटिवेशनल वीडियोस देख के, ठीक है। एटीट्यूड कैसे सही होगा? मोटिवेशनल वीडियोस देख के। ठहराव, नरमीपन और फ्लेक्सिबल कैसा आपको बनना पड़ेगा? मोटिवेशनल वीडियोस देख के, ठीक है। और शुक्रगुजारी कैसे करनी पड़ेगी? अल्लाह को याद करके। तो ये इन्वेस्टमेंट है, आपको करनी है। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट आपको एक और भी करनी होगी, जो कि अभी हम डिस्कशन करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग की थोड़ी सी मेहनत होगी, और जब वो मेहनत हो गई ना आपकी, तो आप यकीन माने कि आप फेमस होने शुरू हो जाएंगे। अपने आप के ऊपर टाइम लगाएं, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें सोशल मीडिया के ऊपर। वो कैसा है, वो कैसे होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें? भाई, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट होना जरूरी है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होना जरूरी है। आप लिंक्डइन पे होना बड़ा जरूरी हो, आप ट्विटर पे होना बड़ा जरूरी हो, आप यूट्यूब पे होना बड़ा जरूरी हो, गूगल पे प्लेटफॉर्म्स पे होना जरूरी हो, फेसबुक पे होना जरूरी हो, व्हाट्सएप पे तो डेफिनेटली हर बंदा है, फेसबुक के ऊपर भी है, लेकिन उस नजर से आप लोग नहीं देख रहे कि फेसबुक कितना इम्पोर्टेंट है और बाकी प्लेटफॉर्म्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। एक बात मैं इसमें बताना भूल गया आपको, मार्केट रिसर्च में और के हवाले से की पॉइंट्स, सेलिंग पॉइंट्स, की सेलिंग टिप्स, वो हम डिस्कशन करेंगे, और आपको मैं थोड़ा सा इसमें इन डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैंने जब भी इसको रिपीट किया कि क्यों रिपीट किया, कि ताकि मुझे याद रहे। अभी हम इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं पहले, कि सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, बात वही आ जाती है, जो दिखता है वही दिखता है। आज एक टाइम होता था कि पहले टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, अखबार के थ्रू बिल्डर्स मार्केटिंग करते थे, या ब्रोशर्स के थ्रू करते थे, तो कहीं ना कहीं आप देखते थे बिलबोर्ड्स वगैरह XYZ जगहों पे। तो अब मामला बहुत आसान हो गए हैं। अब आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त आपको स्पॉन्सर्ड एड नजर आता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्सर्ड एड जरूर जरूर नजर आएगा, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से। अब तो AI आ गया है, इतना आसान हो गया है। जो चीज आप सोचेंगे, जो चीज आपको मतलब रिसर्च कर रहे होंगे, उसके बारे में आपको प्रोडक्ट को बारे में दिखाना शुरू कर देता है वो, ठीक है। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप। तो इसमें एक चीज रिपीट करता हूँ उसको मैं, कि AI अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपको इन टूल्स की जरूरत पड़नी है, गूगल के टूल्स की जरूरत पड़नी है। आप अपने आप को एक्सपोज करें, आप अपने आप को लेकर आए यूट्यूब के ऊपर, आप वीडियोस बनाएं, आप प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाएं, आप घर अगर रीसेल का काम कर रहे हैं वहां की वीडियो बनाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं। अगर चले कैमरे पे नहीं आना चाहते तो उसकी वीडियो बना के वॉइस ओवर पीछे कर लें उस पर। बहुत सारी चीजें करने को है। आप यकीन माने कि जब वंस यू आर इन ऑन सोशल मीडिया, मोनेटाइजेशन की तरफ आप जाएंगे, तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको मैंने बहुत सारे मतलब आप देखिएगा, जाकर सर्च करिएगा, वीलॉगर्स। वीलॉगर्स जो हैं वो इतना पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में, उनको सेलिंग वेलिंग से कोई काम नहीं लेना देना, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन का तरीका इतना अच्छा है, इतना अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन का, कि वो कन्वर्ट कर लेते हैं डील को, कोई सी भी डील हो, कोई सी भी प्रोडक्ट हो। आप आज के टाइम में आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनती है, 2-4 मिनट की होती है, उसमें एक मैसेज इतना डिलीवर कर देता है वो, ठीक है। अब जो इन्फ्लुएंसर होता है, या बहुत अच्छा यूट्यूबर होता है, या टिकटॉकर होता है, तो उनके पास एक बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। सिर्फ क्या है उनके पास, फन क्या है, सबसे बड़ा टूल उनका क्या है? जबान। और दूसरा उनके पास टूल है सोशल मीडिया, जिसके ऊपर वो छाए हुए उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी, कुछ ना कुछ कर करा के। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल एक चीप तरीके का यूट्यूबर बन जाए या टिकटॉकर बन जाए, अच्छा वाला बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने, आप रियल एस्टेट के हवाले से आप यूट्यूबर बने। बहुत मार्केट है, बहुत बहुत वास्ट प्रोडक्ट है। आप
और जब वंस यू आर गेट फेमस लोग आपको बुलाना शुरू करेंगे। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर्स हैं बहुत फेमस हैं, जिनको आप देखें, उनसे मोटिवेट हो। जब भी मैं आपको कह रहा हूँ मोटिवेशनल वीडियोस इस फील्ड में देखना जरूरी है। सबके साथ मसले हैं, सबके साथ मसाइल हैं, हर चीज सबके साथ है। ओनली द पॉइंट इज दिस कि आप कितना फोकस्ड हैं, आप हर बुराई को, हर जो गंद है उसको पास करके कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने बहुत से एम्प्लॉयज को यही हमेशा से लोगों को मैंने ट्रेन किया है कि जब भी आप मतलब घर से निकल के ऑफिस आ रहे हो, काम पे जा रहे हो, तो भाई जितने मसले मसाइल है ना घर के अंदर छोड़ के फ्रेश माइंड के साथ काम पे निकलो। बहुत से लड़के लड़कियां मेरे अंडर में रह के काम कर चुके हैं, तो वो जब ऑफिस सुबह आते थे तो आंखें ना उनकी यूं हो रही होती थी, नींद में होते थे, कोई सो रहा है, कोई समय पूछता था क्या करते थे भाई रात में, तो वो यही कहते थे सर टिकटॉक देख रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, फजूल अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो भाई फजूल टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये है कि आप एक पोटेंशियल चीज के ऊपर टाइम लगाओ। और यकीन मानो ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हो, व्लॉग को देख रहे हो, तो इसमें ये पिछली जो प्रीवियसली जो मेरी व्लॉग्स है, अगर आपने उससे फायदा उठा लिया, इन मेरी तमाम बातों को मान लिया, आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, दुबई हो, कतर हो, सऊदी हो, यूएस हो, यूके हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, जहां पे भी हो, आप अपनी लाइफ को अगर डिसिप्लिन ले आए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, वैसे भी नॉर्मल लाइफ के अंदर, हर बंदा आपको हायर करेगा। बल्कि हायर क्या करेगा, आप खुद बोलोगे यार मेरा अपना खुद का ओन बिजनेस है यार, मैं खुद काम करूंगा। तो बताने का मकसद ये है, वीडियोस वॉच कराने का आपको मकसद ये है, इंटरेस्ट जनरेट कराने का मकसद ये है, अपनी सेल्स पे स्ट्रॉन्ग करने का मकसद ये है कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं और काम सही से करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो भाई कोई कैद नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। खामा मैं अपने आप को स्ट्रेस में रखा हुआ है कि मार्केट में काम नहीं है, हम काम क्या करें। तो मैं जो न्यू कमर्स हैं जो न्यू बीज हैं, जो कि अभी मार्केट के अंदर अभी उतरने वाले हैं, उतरना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कौन सी फील्ड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, क्या काम करें। तो भाई ये मेरे तमाम वीलॉग्स को देख लो आप। 60% 70% भी आपने अगर इसको अडॉप्ट कर लिया ना, आप कामयाबी में सीढ़ियों पे इंशाल्लाह चढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लीड जनरेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखें क्लाइंट कहाँ से जनरेट होता है, बेसिकली लीड जनरेशन से। वो पुराना जो ओल्ड पैटर्न वाला था, जो लोग इस्तेमाल करते थे अखबार के थ्रू या बिलबोर्ड के थ्रू या टीवी के थ्रू, मतलब उस टाइम की जो टूल्स थे वो इस्तेमाल करते थे, तो वो वहां से लीड जनरेट होती थी। अब आपको लीड जनरेट करनी पड़ती है यूनिक सेलिंग पॉइंट से। ठीक है, लीड जनरेट कैसे होगी यूनिक सेलिंग पॉइंट से? कैसे होगी कि जब आप अपनी वीडियोस में, अपने पोस्ट के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स मेंशन कर रहे होंगे, तो वहां से लीड जनरेट होगी। लेकिन उसका सबसे पहला जो मरहला है वो आपको किस पे आना है, सोशल मीडिया के ऊपर आना है। अच्छा, फिर लोग बहुत से, मैंने कीवर्ड्स देख रहा होता हूँ, सर्च कर रहा होता हूँ, तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि फ्री लीड जनरेशन। भाई फ्री में कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, फ्री में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते दिमाग से फ्री वाला वर्ड जो है ना निकाल देना, कुछ नहीं मिलता फ्री में। फ्री में आपको आज के टाइम पे कोई चाय भी नहीं पिलाता। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि फ्री में कुछ नहीं है। लीड जनरेशन करना जो है उस पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ आपको रुपया तो आपको लगाना पड़ेगा कि मेरी वहां से लीड जनरेशन हो। तो आइंदा जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसके ऊपर हमने जो है डिस्कशन करेंगे कि लीड जनरेशन करते कैसे हैं, मतलब फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू। अब मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने कितना हासिल किया है यहाँ से। मैंने लीड जनरेशन जब मैंने करना शुरू की थी फेसबुक से, तो शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था क्या होता था। जब मैंने उसके ऊपर स्टडी की, रिसर्च किया, और डिजिटल मार्केटर भी मैं बना, और बड़ी मैंने मेहनत की। रात रात को आप बनाते हैं कि भाई मैं सुबह ऑफिस आया, ठीक है, मैंने 11 बजे ऑफिस आया, जो भी आपके टाइम थे, और आया, पहले चाय पी, और उसके बाद मैंने पेपर के ऊपर लिखने के आज मैंने नंबर्स ऑफ कॉल्स कितनी करनी है। देखें, अगर आज के टाइम के ऊपर आप बात करें ना, कम से कम 100 डेली कॉल्स आपने करनी है। 100 कॉल्स अगर आप डेली करेंगे, उसमें से अगर आपके 10 से 15 कोई क्लाइंट्स निकल के आ गए, तो आपकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब इसका हिसाब किताब लगाएं ऐसे कि डेली अगर आप 100 कॉल्स करते हैं, तो महीने में अगर आप
25 या 26 दिन काम करते हैं, चले 25 दिन काम भी करते हैं, तो 2,500 आपने कॉल्स की। अब 2,500 का हिसाब किताब क्या बनता है कि 2,500 में से अगर आपने मिसाल के तौर पे डेली के 100 कॉल्स करने पे आपने 10 क्लाइंट्स निकाले, तो 2,500 कॉल्स करने पे कितना आपका क्लाइंट निकलेगा भाई? अच्छा खासी आपका क्लाइंट निकलेगा, ठीक है। 10 दिन 1,000 कॉल करने पे 100 क्लाइंट निकल के आपका तो हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि अगर हम डेली जो है 100 कॉल्स करते हैं और महीने में 2,500 कॉल्स हो जाती है अगर हमारी, चलो 2,000 कॉल्स कर ली, तो भाई 200 क्लाइंट्स आपके हाथ के अंदर मौजूद होंगे, राइट? जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है। और 200 क्लाइंट में से अगर आपके 20% भी अगर आप लगा लो ना उसका, तो अगर वो आपके ऑफिस आ गए तो उसमें से आप मतलब 200 क्लाइंट में से लगा लो कि 5 डील्स आपकी होनी होनी बड़ी होंगी आपकी हर डे आते। ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी क्या है, जो टास्क प्रायोरिटाइज आप करेंगे अपनी डेली रूटीन के अंदर। अगर आपने तहिया कर लिया कि भाई मुझे डेली की 100 कॉल करनी है, या चले किसी दिन नहीं भी दिल चाहता, किसी दिन इंसान बीमार है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला है जिसके जैसे आपके क्लाइंट्स आएंगे। और डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लीड जनरेशन करें, पैसे लगाएं, या कंपनी को बोले पैसे लगाएं, ठीक है। या फिर आप डेटा मार्केट से परचेज करें, या किसी बिल्डर का डेटा पकड़ें, या फिर आप फेसबुक पे जो ग्रुप्स वगैरह हैं और गूगल के ऊपर आप जाएं, वहां पे आप चेक करें, या चैट बॉट्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां पे जाके आप करें। तो हाईलाइट कराना आपका काम है। तो डेली अगर आपने कॉल्स करने लग गए और आपने तहिया कर लिया भाई मुझे डेली की इतनी कॉल्स करनी है, और उसमें से कम 10 से 12 मुझे क्लाइंट्स निकालने हैं जो कि मेरी बात सुनेंगे, जो कि मुझसे विजिट करने आएंगे। अब इसका भी फॉर्मूला क्या है, डील कन्वर्जन कहाँ होती है? जितनी ज्यादा मीटिंग्स आपकी होंगी, जितनी ज्यादा मीटिंग्स आपकी होंगी, उतनी आपकी डील ज्यादा होंगी। ये एक फॉर्मूला है, कॉल्स प्लस मीटिंग्स इक्वल्स टू डील्स कन्वर्जन। रियल एस्टेट की डील ऐसे कन्वर्ट होती है कि जितनी ज्यादा आपके पास डील्स होंगी, सॉरी क्लाइंट की मीटिंग्स होंगी, और उससे पहले कॉल्स आपकी होंगी, तो जाहिर सी बात है जब आप कॉल करेंगे तो मीटिंग भी आपके आएगी, आपकी मीटिंग वहीं से निकलेगी। और उसके बाद फिर जब क्लाइंट आपके पास आके बैठेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बंदे आपके ना कर देंगे, 11वां बंदा तो आपको ओके करेगा कि हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड टू बाय द प्रॉपर्टी फ्रॉम यू। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई हूँ, और आई बिलीव कि मेरी इन तमाम बातों को आप नोटिस करके इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि आपको फायदा हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्रोग्रेस को जरूर इवेल्युएट करें डेली बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं कि होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, ये बड़ा जरूरी है, ये मैं भी करता हूँ, डेली करता हूँ कि मैं आज की टाइम पे किस पोजीशन पे खड़ा हूँ, या आज मैंने क्या किया है। मतलब रात में सोने से पहले सबसे पहले एक सवाल अपने आप से करता हूँ, आज मैंने प्रोडक्टिव काम क्या किया है कि जिससे मतलब मुझे फायदा हो, ठीक है। या आज मैंने कितनी नंबर ऑफ कॉल्स की, कितने क्लाइंट से मैं मेरी मुलाकात हुई है। तो प्रोग्रेस इवेल्युएट करना रेगुलरली बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे प्रोग्रेस को इवेल्युएट, तो भाई आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। फिर आप कंप्लेन ही करते रहेंगे, आप ऑफिस वालों को कंप्लेन करेंगे, आप ऑफिस वालों को बद्दुआ देंगे, मैनेजर को बद्दुआ देंगे, बॉस को बुरा भला कहेंगे कि बॉस ने ये नहीं कराया, बॉस ने वो नहीं कराया, बॉस ने ये नहीं सिखाया। भाई आपने खुद क्या किया है पहले ये देखो, अपने आप से सवाल करो डेली बेसिस पे। ये 3-4 वीडियोस 5 वीडियोस जो मैंने डाली हुई है ब्लॉग पे, अगर कोई बंदा इसको अच्छी तरीके से समझ ले, सुन ले बात और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, आप यकीन माने महीने के 2-4 लाख रुपए आराम से कन्वर्ट आ सकते हैं उसके पास, आराम से आ सकते हैं। ये मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, पूरे गारंटीड गारंटीड। यूट्यूब पे अभी तक किसी ने ये वाली बात नहीं बताई होंगी जो आज मैंने आप लोगों को बात बताई है, और अपने व्लॉग में मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। तो गाइस, अगर अभी भी आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी है। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी रिलेटेड टू 10 लीड जनरेशन हैक्स फॉर रियल एस्टेट इन 2024, ठीक है। तो मेरी इस वाली वीडियो को जरूर आप वॉच करिएगा, और नेक्स्ट वीक के खत्म होने से पहले इंशाल्लाह ये वीडियो भी लॉन्च हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरे तमाम वीडियोस आपको कैसे लगे, और स्टे ट्यून्ड विद अस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।